डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर आज हमारा टॉपिक है ट्रेड फेयर, यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रेड फेयर या ट्रेड शोज की बेसिकली। और क्योंकि आज के समय में जो है ट्रेड फेयर्स या ट्रेड शोज हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेल्स एंड मार्केटिंग टूल्स जो हैं बन चुके हैं। और ये जो है ना सिर्फ मॉडर्न टाइम्स में बल्कि काफी पहले से ही जो है हम कह सकते हैं इस तरह के अरेंजमेंट्स किए जाते थे, जहां पर कि ये परमिशन होती थी कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो या और गुड्स को जो है वो शोकेस कर सकते थे। और साथ साथ जो है वहां पर जो भी परचेस करने वाले लोग थे वो आकर उन प्रोडक्ट्स को जो है वो देख पाते थे बेसिकली। तो ये जो है एक ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है मान सकते हैं कि 1960s से जो है इसकी जो है शुरुआत हो चुकी थी। और अगर हम इससे पहले भी अगर थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे तो हम देखते हैं कि इवन मिडिवल पीरियड के अंदर जो है यूरोप के अंदर जो है फ्रांस के रीजन्स के अंदर पर्टिकुलरली जो लोकल मर्चेंट्स होते थे वो जो है 2-3 हफ्तों के लिए जो है शहरों में इकट्ठा होते थे, जहां पर वो अपनी गुड्स सामान को जो है एक्सचेंज करते थे। उनका कोई भी सामान जैसे कि स्पाइसेस या फर या लेदर या कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कमोडिटीज होती थी उन सब का जो है बेसिकली वो एक्सचेंज करने का काम करते थे। तो ये फेयर्स जो है बेसिकली जो बिजनेस है उसको इंक्रीज करने में इसने जो है काफी मदद की। और ये जो इसका इन्फ्लुएंस जो है पूरे यूरोप में रहा। उसके बाद 18th सेंचुरी के अंदर जो है बड़े इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर्स जो थे वो काफी कॉमन हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो आ चुका था और जो टूल्स जो है वो मैन्युफैक्चर होने लग गए थे। तो इससे जो है इसमें जो है बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ 19th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेड शोज जो है वो पॉपुलर होने शुरू हो गए थे। और 20वीं शताब्दी के अंदर जो है एग्जीबिशन वेन्यूज भी बनाए जाने लगे इनके ट्रेड शोज को जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं ये सामने आई, जो कि एग्जीबिटर्स को जो है मदद करती थी इस टाइप के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद 21st सेंचुरी के अंदर ट्रेड शोज जो हैं वो काफी पॉपुलर हो गए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इवन जो है हम देखते हैं कि टोटल पूरे ईयर वाइज का जो है पहले से ही जो है एक शेड्यूल जो है वो तैयार हो जाता है इन ट्रेड फेयर्स के लिए। तो बेसिकली जो ट्रेड फेयर है वो है क्या, अगर हम बात करें तो ट्रेड फेयर जो है इट इज एन एग्जीबिशन बेसिकली विच इज ऑर्गेनाइज्ड so that the companies in a specific industry can showcase and demonstrate their latest products and services and meet with the industry partners and customers, study the activities of rivals and examine recent market trends and opportunities. तो बेसिकली ट्रेड फेयर जो है एक तरह का एग्जीबिशन है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो कंपनीज हैं वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर वो अपने जो लेटेस्ट उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको जो है वो दिखा सके। और साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर जो उनके जैसे दूसरे जो सेम प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं उनके जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनसे मिल सके, कस्टमर से मिल सके और ये भी देख सकें कि उनके साथ जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनकी एक्टिविटीज जो हैं किस तरह की हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह से जो है एक मौका मिलता है या एक अवसर मिलता है जिससे मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड्स को भी देखा जा सकता है बेसिकली। तो ये ट्रेड फेयर जो है अगर हम कहें तो बेसिकली जो है एक तरह से इनसे ये एक प्लेटफॉर्म जो है आपको देते हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने पोटेंशियल बायर्स को। ये एक काफी कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एग्जीबिटर्स जो हैं वो बायर्स के पास में पहुंच सकते हैं, बायर्स तक। और वो एक बेस्ट वे है जिससे मार्केटिंग का तरीका है जिससे कि जो आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको एक अच्छा मौका मिलता है कि वो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं जो भी, और अकॉर्डिंगली परचेज के डिसीजंस भी ले सकते हैं।
तो जो ट्रेड शोज हैं वो काफी बेनिफिशियल रहते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, जैसे कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या कंपनीज हैं, डेलीगेट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या क्लाइंट्स, सभी के लिए जो है काफी यूजफुल रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो ट्रेड शो एग्जीबिशन जो है वो हमें नजर आती है, क्योंकि जब हम कंपनी की जो बैलेंस शीट देखते हैं, जब उन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया होता है, तो उसके बाद जो है उसमें काफी हमें बढ़ोतरी जो है वो नजर आती है। सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं ट्रेड एग्जीबिशंस के अंदर, ताकि वो अपने टारगेट कस्टमर्स तक जो है वो पहुंच पाएं। और इस तरह से जो है डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट जो है जो एग्जिबिट किया जा रहा है, उसको जो है आपका एक जो किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है मार्केट के अंदर, जो आपके रीजनल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का जो मार्केट है, उसमें किस तरह से लोग जो है बेसिकली उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो उस बात के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, ये एक तरह से आपको दिखाया गया है कि एक बड़े लेवल पे किस तरह से जो है ट्रेड शो जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो किया जाता है। साथ ही ट्रेड शो बेसिकली क्या है, एक इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो है हम सभी मेंबर्स को जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हैं उनको हम जो है आसपास ला सकते हैं, और वो एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इन जनरल अगर हम कहें तो ट्रेड शोज जो है वो बिजनेस टू बिजनेस होते हैं, यानी कि B2B जो हम एक वर्ड यूज करते हैं, B2B टाइप का इवेंट है, जहाँ की बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस पर्संस आपस में मिलते हैं। ये जो है नॉर्मली जो है ये दे आर नॉट ओपन टू द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते। और इसमें की खास बात ये होती है कि जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या इंडस्ट्री के जो ऑफिशियल्स होते हैं या प्रेस पर्सन होते हैं, सिर्फ वही लोग इसमें शामिल हो पाते हैं। यूजुअली जो ट्रेड शोज होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं ट्रेड एसोसिएशंस के द्वारा। पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं वो इनको ऑर्गेनाइज कराती हैं, ताकि एक जो भी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो है हम एक परफेक्ट जो है प्लेटफॉर्म जो है एक तैयार कर सकते हैं, जिस पर कि सभी लोग एक साथ जो है आ सकते हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड शोज की। अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रेड शोज की बात करें तो मेजरली जो है हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी वो ये है इंडस्ट्री ट्रेड शोज, सेकेंड इज कंज्यूमर ट्रेड शोज, एंड थर्ड इज ट्रेड शोज दैट कैटर टू बोथ इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें इंडस्ट्री ट्रेड शोज, इसको हम कह सकते हैं ये बिजनेस टू बिजनेस होता है बेसिकली। तो ट्रेड शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं क्योंकि इनका मतलब होता है कि डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट को जो है आप सेल कर रहे हो, यानी कि बेसिकली जो है अलग अलग जो बिजनेस कंपनीज जो होती हैं जो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, उनको एक मौका मिलता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो जो सभी इकट्ठा होते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से जो भी उनका प्रोडक्ट है उसकी ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसकी क्या मेरिट्स हैं या उनमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो ये ट्रेड शोज जो हैं वो जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट जो पर्टिकुलर वेन्यू चुना जाता है, वहां पर सभी लोग अपने स्टॉल्स जो हैं वो बेसिकली लगाते हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से जो बायर्स और जो सेलर्स जो होते हैं उनको एक अच्छा मौका मिलता है कि वो अपने जो है व्यूज जो है शेयर कर पाते हैं। और B2B सेल्स जो है वो बेसिकली जो है मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स और रिटेलर्स जो होती है, और या उनके बीच में या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनके बीच में होती है बेसिकली। सेल्स जो है वो पॉसिबल हो पाती है नेगोशिएशन के थ्रू, जब ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं आपस में नेगोशिएशन करते हैं। तो इस तरह से जो है 3 टाइप के जो है एक तरह से जो शोज होते हैं B2B के अंदर भी, हम कहते हैं जैसे मार्केट शो होता है जो कि कंडक्ट करता है ट्रेनिंग सेंटर में कंडक्ट किया जाता है। दूसरा इन हाउस शो होता है जो कंडक्ट किया जाता है वेयर हाउस के अंदर या कन्वेंशन सेंटर या होटल्स के अंदर। और इसी तरह से रोड शो होता है जो कंडक्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जो है वो किया जाता है। दूसरी हम बात करें दैट इज कंज्यूमर ट्रेड शो, तो वो हो गया आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C जो जिसे हम कहते हैं। इनका टारगेट बेसिकली कंज्यूमर्स होते हैं, डायरेक्टली जो है कंज्यूमर्स को टारगेट किया जाता है ताकि जो है
वेन्यू के ऊपर ही आप जो भी आप कोई भी डील है वो हम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली के अंदर होता है, ये एक बहुत बड़ा वेन्यू है एग्जीबिशंस और ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इसका मेन मोटिव होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो अपनी उनके क्लाइंट्स हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। और इस तरह से सेल्स प्रोपोजिशन स्कीम जो है वो अपनी शुरू कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं उस तरह से। तो बेसिकली जो आप हम देखते हैं कि इसी तरह से जो ट्रेड शो जो कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज वालों के लिए भी और कंज्यूमर्स वालों के लिए, सभी के लिए होते हैं। तो उसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं, आपके जो है होलसेलर्स भी, रिटेलर्स भी शामिल होते हैं, और जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो ट्रेड शोज हैं, हम कहते हैं कि इनको हम एक्सपोज भी कहते हैं बेसिकली। और हम जैसे इसी सिलसिले में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसको IITF बोलते हैं, वो बिगेस्ट वेन्यू है एग्जीबिशंस और ट्रेड फेयर के लिए। और यहाँ पर जो है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जिबिट किए जा सकते हैं। पहला IITF जो है दिल्ली के अंदर 1980 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसके बाद से जो है ये काफी बड़े बड़े इवेंट्स को अट्रैक्ट करता है। लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर आते हैं, और ये एक एनुअल इवेंट जो है, जो जहाँ पर लगभग जो 7500 डिफरेंट अलग अलग तरह के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर ट्रेडर्स जो हैं, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, जो अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं। और ये फेयर जो है लगभग 14 डेज के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो आपका नवंबर के मंथ में होता है ट्रेड फेयर दिल्ली के अंदर। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है डिफरेंट पार्ट्स जो है वर्ल्ड के, वहां से के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर एग्जिबिट किए जाते हैं। और ये एक बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा होता है। बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो आपको जो है फ्यूचर के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। ओवरसीज के जैसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अलग अलग देशों से आते हैं, जर्मनी, जापान, UK, कोरिया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, सभी देशों से आते हैं। और ये वेन्यू जो होता है ये सभी मैन्युफैक्चरर, डीलर्स, बायर्स, विजिटर्स सभी के लिए खुला होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेजेस, लेदर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आपकी टेलीकॉम कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनी, सभी लोग जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स जो हैं जो मोस्टली एग्जिबिट किए जाते हैं, जैसे कि कॉयर है आपका, जूट है, टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो हैं, किचन अप्लायंसेस हैं, या प्रोसेस्ड फूड है, और तो कन्फेक्शनरी है, ड्रग्स, कॉस्मेटिक जो है, बॉडी प्रोडक्ट्स जो हैं आपके, इस बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, फर्नीचर, फर्निशिंग गुड्स, स्पोर्ट्स के आइटम्स, टॉयज, इंजीनियरिंग गुड्स, ये काफी वैरायटी जो है यहाँ पर डिस्प्ले की जाती है। तो मेन पर्पस जो है ऑर्गेनाइज करने का ट्रेड फेयर का होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जो है उनको प्रमोट किया जा सके, उनको सेल और उनकी पब्लिसिटी की जा सके। सभी फॉरेन और डोमेस्टिक बायर्स जो हैं उनको एक अवसर मिलता है कि वो जो भी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। और ये भी एक अच्छा मौका होता है कि इकोलॉजी का, एनवायरनमेंट का ध्यान, की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको, उनका भी ध्यान रखा जा सकता है। जैसे कि प्लास्टिक का यूज ना करके इको फ्रेंडली बैग्स का यूज किया जाता है, पेपर या जूट बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, या क्लोथ के कपड़े यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है एक काफी बड़ा इवेंट होता है ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके थ्रू जो है आपको कम इंडिया को एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ ट्रेड शोज की, कि ये ट्रेड शोज जो है ऑर्गेनाइज कराने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आता है टू मेक सेल्स। तो ये एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका होता है एक तरह से, कि ट्रेड शोज जो है मतलब के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली सेल्स कर सकते हो बेसिकली। तो मतलब एक तरह से इट्स अ ऑप्शन कि आप जीत सकते हो अपना जो सफलता आपको प्राप्त करनी है, क्योंकि आपकी सेल्स ज्यादा होंगी तो आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा है टू कैप्चर लीड्स,
क्योंकि सेल्स पर्सन जो है वो तभी काम कर पाता है जब उसको कोई लीड मिलती है। लीड मतलब उसको एक मौका मिलता है कि एक सिरा मिलता है कि हाँ जो पर्सन हमारे पास में आए तो अब हम बारी बारी से उनको फिर से अप्रोच करते हैं और उनको मोटिवेट करेंगे। तो एटलीस्ट आपको पता चलता है कि कौन लोग इंटरेस्टिंग है, उस चीज में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग द कंपटीशन। तो टेक्नोलॉजी जो है का एंगल अगर आप देखते हो तो आप जब इन शोज में जाते हो तो सेम प्रोडक्ट वाले और भी जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो उससे आपको एक अवसर मिलता है कि जान पाते हो कि कितना कंपटीशन है और उनका प्रोडक्ट जो है वो कैसा है। नेक्स्ट है एंगेज विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो होते हैं वो भी नए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, नई सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके साथ भी जो है एक अवसर होता है कि आप अपना अच्छा रिलेशन जो है वो बना सकते हो और बेनिफिट्स के लिए। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। नई या पुराने कस्टमर्स को जो है ये फायदा मिलता है कि वो आपके नए प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाते हैं। और आपके पास में जो है जो आपके करंट कस्टमर्स तो होते ही हैं, उसके अलावा ट्रेड शोज के थ्रू जो है एडिशन हो जाता है आपके नए कस्टमर्स का। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। जब आप ट्रेड शो में जाते हैं तो आपके पास ये आइडिया होता है कि आप जो है किस तरह से, किस तरीके से जो है आप जो वहां पर आए हुए हैं, लोग जो आए हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, आप उनको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो एक्चुअल बायर्स के अंदर। तो आप उनको कर सकते हो। इसी तरह से एक मौका है कि आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हो। जो लोग आए हैं वो अपना फीडबैक भी दे पाते हैं कि उन्हें क्या कमियां महसूस हुई या वो क्या नई क्वालिटी चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। साथ ही साथ स्पॉट ट्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त आप शोज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको नए ट्रेंड्स का भी पता चलता है, नए प्रोडक्ट्स कौन से लॉन्च हो रहे हैं उसकी जानकारी भी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड शोज जो हैं बेसिकली उनसे नॉर्मली जो है आपको क्या पता चल रहा है कि बेसिक आपको एक तो इससे पहले कि दे व्हाट दे प्रोवाइड, कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपके ट्रेड शोज जो होते हैं उसके उससे जो है आपको काफी सारी चीजें जो है मिलती हैं। जैसे दे एग्जिबिट स्पेस। एग्जिबिट स्पेस का मतलब क्या हुआ आपका कि इसकी वजह से जो है आपको बेसिकली वो आपको एक जगह मिलती है ट्रेड शोज के थ्रू, जिसके अंदर जो है आप ट्रेड शोज के अंदर जो है आपको एक मौका मिलता है कि आप वहां पर जाकर जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो हाईलाइट कर सकते हो दूसरों के सामने। तो ये एक मौका मिलता है। दूसरा है आपका वर्कशॉप्स या प्रेजेंटेशंस। तो इसके थ्रू जो है डिस्कशन एक्टिविटीज होती हैं जो सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर होती हैं। उनमें पार्टिसिपेशन हो जाता है आप लोगों का। इसी तरह से एक अवसर नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद मीडिया। मीडिया के साथ में जो है एक मौका मिलता है, क्योंकि आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, बल्कि जो है एक मीडिया के थ्रू जब एक्सपोजर होता है तो आपकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी हो जाती है करने के लिए। और इसी तरह से आपका जो है बेसिकली इवनिंग नेटवर्किंग इवेंट्स। तो कुछ ट्रेड शोज या ट्रेड पार्टनर्स जो होते हैं वो नेटवर्किंग इवेंट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं। कई बार शाम के वक्त करते हैं, जहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके थ्रू भी जो है आप सभी लोगों से मिल पाते हैं। इसी तरह से प्राइवेट एग्जीबिटर इवेंट्स। जो भी एग्जीबिटर्स होते हैं वो जो है प्राइवेटली भी जो जिनके साथ में उनकी बातचीत होती है तो उनके साथ भी डिनर पार्टी करके जो है अपनी बिजनेस डील्स जो है वो डिस्कस कर पाते हैं। और इसी तरह से अवार्ड्स, कुछ ट्रेड शोज जैसे कि में जो है लोगों को जो है सम्मानित किया जाता है जिन्होंने जो है काफी समय जो है से अपनी इंडस्ट्री के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं या जिन्होंने कुछ खास अचीव किया है, तो उनको जो है सम्मानित भी किया जाता है इन ट्रेड शोज के दौरान जो है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जीबिटर्स जो है बेसिकली द कॉस्ट इन ट्रेड शो। कि जो है जो ट्रेड शोज हैं बेसिकली उनके दौरान जो है क्या जो है उनको बेसिकली कॉस्ट जो पड़ती है, किस चीज के लिए जो है उनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेड शोज के दौरान जो है बेसिकली जो है वो एग्जीबिटर्स को जो है वो क्या कॉस्ट पड़ती है, किस चीज के क्या क्या करना पड़ता है बेसिकली। नंबर फर्स्ट इज बूथ स्पेस रेंटल।
कि उनको जो है जो जगह लेनी पड़ती है उसका किराया देना पड़ता है। जैसे हमने बोला जो स्टॉल्स जो उनको लगाने पड़ते हैं उसके लिए उनको पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है। दूसरी बात, जो प्रोफेशनली उनको डिस्प्ले करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स को जो है उसके लिए उसको उनको डिजाइन करना पड़ता है कि वो किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। हर कोई जो है अपने स्टॉल को जो है बखूबी जो है किसी थीम बेस के ऊपर जो है उसको वो डिस्प्ले करता है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स जो हैं आपको बूथ के लिए लाने हैं वहां पर, और जो आपका सामान आएगा उसकी जो शिपमेंट होती है, अगर आप दूसरे कंट्री से आ रहे हैं वो खर्चा भी पड़ता है। और उसके बाद जब आप आते हैं तो आने के बाद वो सामान जब आपको शॉप तक पहुंचाना होता है तो उसको लोड अनलोड भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है आपको, क्योंकि जो बूथ से आपने आपने सामान लाया पहले वहां लगाया उसके बाद वापस लेके जाएंगे वो आपको करना पड़ता है। साथ ही साथ जो है ट्रेवल और अकोमोडेशन जो है, जो स्टाफ मेंबर्स जो बूथ के ऊपर रहेंगे, अगर आपके 2 या 4 लोग रह रहे हैं वहां पर, उनके लिए भी रहने का अरेंजमेंट जो है करना पड़ता है, उसके लिए भी पेमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा जो मार्केटिंग मटेरियल जो है स्पेसिफिकली जो इवेंट के लिए जो आपको यूज करना है, कोई भी प्रमोशनल आइटम्स आप यूज कर रहे हो, ब्रोशर्स पैम्पलेट्स अगर आप रखते हो अपने स्टॉल के ऊपर, कोई भी जो लोग आते हैं उनको आप प्रोवाइड कराते हो, तो वो भी खर्चा जो है वो करना पड़ता है बेसिकली। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड शोज की, कि जो ट्रेड शोज हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे ट्रेड शोज के एडवांटेजेस क्या है। नंबर 1 इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो ट्रेड शोज जो है बेसिकली बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन है। अगर आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, अपना ब्रांड को जो है आपका या बढ़ाना चाहते हो, ब्रांडिंग करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, क्योंकि आपको सिंपली एक बूथ आपको लेना है और कुछ टेक्नोलॉजिकली एसेसरीज का इस्तेमाल करना है, और उस तरह से कन्वेंशन जो है बहुत आसान तरीका है जिसके थ्रू जो है कम खर्चे से जो है आप अपने ब्रांड को मार्केट के अंदर उतार सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि क्यों है, क्योंकि आप एक ही जगह पर जा रहे हैं, सिर्फ उसी जगह पर पहुंच रहने का या उसको स्टॉल का आप खर्चा ले रहे हैं, पर इतने सारे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे, इतने सारे आपके बायर्स मिल जाएंगे, और आपको बहुत जो है अच्छे से जो है आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाती है। दूसरी बात है टारगेट मार्केट। तो ट्रेड शोज जो है वो हाईली टारगेट मार्केट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वही लोग आते हैं जो कि आपके टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। इवन जो आपका इवेंट होता है वो कुछ ही दिनों का होता है, पर उसके बावजूद थाउजेंड्स ऑफ इंटरेस्टेड क्लाइंट्स जो होते हैं वो एक ही लोकेशन पर जो है स्पेसिफिकली आपके प्रोडक्ट को जानने के लिए या समझने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको आपका जो टारगेट मार्केट होता है। और नेक्स्ट इज न्यू ऑडियंस। और क्योंकि हाईली टारगेटेड मार्केट होता है तो ऑफन इंटरेस्टेड लोग ही उस जगह पर आते हैं, आपके नए प्रोडक्ट को देखते हैं, और वो जो है ट्रेड शोज में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो नई ब्रांड्स को देखना चाहते हैं कि नई ब्रांड्स और क्या क्या अवेलेबल हैं, नए प्रोडक्ट्स कौन कौन से मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, नए कौन से सॉल्यूशंस हैं जो लाइफस्टाइल के लिए वो क्या क्या चीजें चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसने जो है डेवलप करके आप अपने मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट के अंदर ला सकते हैं। तो एडवांटेजेस बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ट्रेड शोज, टारगेट मार्केट, नेक्स्ट इज वी गेट योर न्यू ऑडियंस, उसके बाद है आपका फेस टाइम। तो ट्रेड शोज जो है वो एक तो मोर पर्सनल होते हैं, टाइम विद योर क्लाइंट, क्योंकि आप जो है फेस टू फेस जो है अपने क्लाइंट्स के साथ में मिल पाते हो। तो इंस्टेड ऑफ कि आप जो है आजकल टेक्नोलॉजी के हम जो यूज करते हैं फोन लाइंस के, फोन पे बात कर रहे हैं, तो उसकी जगह अगर आप फेस टू फेस मिलने का जो मौका मिलता है उससे जो है आप रियल कन्वर्सेशन आप उनसे कर सकते हो, और आसानी से जो है आपको एक इमेज आपके दिमाग में बन जाती है कि आपका कस्टमर जो है, आपका जो क्लाइंट है वो कैसा है और वो कितना इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो जान पाते हैं, और उसकी भी जो भी क्वायरीज होती हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो पाती हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिल्डर। तो जो पर्सनल इंटरेक्शन जो हो रहा है, पर्सनल इंटरेक्शन क्योंकि आप एक ही जगह पर मिल रहे हो, जो ट्रेड शोज पर आपको मिलता है, इसकी मदद से जो है आप बहुत इफेक्टिव आपके बीच में रिलेशनशिप बन जाती है आपके क्लाइंट के साथ में, और ये रिलेशनशिप जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है आपके फ्यूचर के लिए,
क्योंकि आप जिन लोगों से मिले हो और मिलने के बाद जब आप उनसे बातचीत करते हो, चाहे मेल के थ्रू या फोन के थ्रू, कनेक्ट करना जो है वो बहुत बेहतर रहता है, और जिससे जो है आपका बिजनेस भी जो है काफी इंक्रीज हो जाता है उस नेटवर्किंग के थ्रू, क्योंकि आपका एक बेस बन जाता है। जब आप उन लोगों से मिलते हो, अपने विजिटिंग कार्ड जो है एक्सचेंज करते हो, तो आगे के लिए जो है आपके पास एक डाटाबेस जो है वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्स लीड। नई रिलेशनशिप से जो है जो कनेक्शंस बेटर हो जाते हैं, और आपके लिए जो है एक अवसर खुल जाते हैं आपकी नई सेल्स के लिए, आपके नई सेल्स के ऑप्शंस के लिए जो है आपके पास मौका मिल जाता है। आपको एक नया मार्केट मिल जाता है इस तरह से, जो कि आपने पहले जो है जो अप्रोच नहीं किया था। तो एक तरह से आपको पता चलता है कि मार्केट में जो है आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो किन किन कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ट्रेड शोज में लोग जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कितनी है उसके बारे में भी जजमेंट जो है वो आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट इज स्मॉल बिजनेस बेनिफिट। तो जो स्मॉल बिजनेस जो होते हैं इन बड़ी कंपनीज के अंदर, जो छोटे बिजनेस होते हैं, वर्ल्ड होते हैं, कई बार उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, तो ट्रेड शोज के दौरान जो है उनको एक मौका मिलता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स तक जो है वो पहुंचने का मौका मिलता है। एक ऐसा अवसर कि कुछ दिनों के इवेंट से वो है हजारों लोगों तक वो है वो पहुंच पाते हैं। अदरवाइज जो है वो उनका बिजनेस छोटा होता है, तो वो इतना ज्यादा लोगों तक जो है उनकी पहुंच नहीं होती है। नेक्स्ट इज ईयर राउंड प्रमोशंस। तो ये एक ऐसा समय है शो का कि जिसकी वजह से आपको पूरे साल जो आप मार्केटिंग करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में जो है, तो उसकी जगह आप एक बार एक मीटिंग के से ही जो है आपको एक मौका मिल जाता है। तो पर्सनली जो है हम कहते हैं कि अगर जब आप पर्सनल लेवल पर जो है सामने वाले को अपने प्रोडक्ट के ब्रोशर्स देते हो, वर्बली जो है उसको एक्सप्लेन करते हो, अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज देते हो और प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को, तो इससे जो आपका जो कस्टमर है उसकी जानकारी भी बढ़ जाती है। और आपकी कंपनी के बारे में वो जान पाता है, उसको पता चल पाता है कि आप किस तरह से जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में जब आप उसको पूरी डिटेल देते हो, और इस तरह से जो है प्रमोशनल कांटेक्ट के थ्रू जो है आप अपने क्लाइंट के साथ में जो है फर्दर रिलेशनशिप बना के रख सकते हो, और फ्यूचर के लिए भी जो है आपको एक आपका एक क्लाइंट जो है वो तैयार हो जाता है, जिसके थ्रू जो है आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर सकते हो। तो बेसिकली जो हम देखते हैं कि जो भी आपके ये ट्रेड शोज हैं उससे जो है बहुत बेनिफिट होता है मार्केटिंग के दौरान जो है हमारा, और ये जो है पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे एक अवसर मिल जाता है कि फेस टू फेस जो डिस्कशन होता है तो ट्रेड शोज के दौरान जो होता है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जो है हम कह सकते हैं एक मार्केटिंग टूल है, जिसमें क्लाइंट और सप्लायर्स जो है ट्रेड शो के दौरान जो है वो मिल पाते हैं, और अपना आपस का बिजनेस कांटेक्ट उनका अच्छा बनता है, एक उनकी इमेज अच्छी बनती है, और उनकी एक बहुत ही बेहतरीन जो है ब्रांडिंग हो जाती है एक तरह से उनके प्रोडक्ट की जो होती है। इसी तरह से है आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है गिव अवे अपॉर्चुनिटी। तो मेजर सेलिंग जो स्ट्रेटेजी होती है वो होता है गिव अवे आइदर योर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स दैट हैव योर ब्रांड ऑन देम। तो क्या होता है कि मेजर एक तरीका होता है कि जब आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं जो बिलोंग नए हैं, तो आप उनको अगर अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो उनको देते हो जिसके ऊपर जो है आपकी कंपनी का नाम लिखा होता है, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग होती है। तो ये एक तरीका होता है कि जब आप उनको कोई भी प्रोडक्ट जो है चाहे गिफ्ट के रूप में भी कई बार देते हो, तो वो कस्टमर के जो है माइंड में रहता है कि हाँ अवेयरनेस रहती है कि ये पर्टिकुलर सो एंड सो पर्सन के अंदर ने उसने हमें ये दिया था, और उससे जो है बिलोंगिंगनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो बहुत लोग होते हैं ट्रेड शोज के दौरान जो अपने स्टॉल्स लगाते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो अपने देते हैं। और इसी तरह से आपका है डायरेक्ट सेलिंग। तो प्रोबेबली जो सबसे बड़ा रीजन है कंपनीज का जो कि ट्रेड शोज के अंदर आती हैं उसका ये है क्योंकि इसके थ्रू जो है मार्केट के अंदर उनके प्रोडक्ट की डायरेक्ट सेलिंग हो जाती है।
इससे जो बीच की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे आप इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहे हो या फोन पर बिजनेस कर रहे हो, तो वो वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को बात समझ आई या नहीं आई, तो वो वाली कॉम्प्लिकेशन सारी रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि दोनों का ही इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टली हो जाता है। इसलिए आपकी जो सेल है वो भी सफल हो जाती है, यानी कि आप प्रॉपरली जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिकली ट्रेड शोज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के बिजनेस टाइम के अंदर, और बड़े बड़े वेन्यूज जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं ट्रेड शोज को अरेंज करने के लिए, जहां पर हर तरह की सुविधाएं होती हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं। और इसके अलावा आप फर्दर जो है डिटेल्स के लिए जो है ये डिफरेंट डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इनके थ्रू भी जाके आप इनको जो है पढ़ सकते हो। तो कई बार आता है कि ट्रेड शोज जो हैं वो क्या होते हैं, या ट्रेड शोज या एग्जीबिशंस में क्या डिफरेंस होता है ये आ जाता है, या डिफरेंट ट्रेड शोज जो है वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या एडवांटेज होता है। तो इस तरह से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप पूरा जो है अच्छी तरह से इसको क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आप सब समझ चुके हैं। हैप्पी लर्निंग एंड कीप